पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त के समय लहरदार तालाब में हुआ। उनका जन्म माना जाता है कि लहरदार तालाब में हुआ था, जहाँ उन्हें नीलिमा नामक दंपति का लिए उस बच्चे को, एक छोटा बच्चा था, उसे उठाना है। ठीक, वो उठाए तो उनका क्या नाम था? जुला दंपति उठाए थे, उनका नाम था नीलू और नीमा। ठीक, ये इनके गुरु थे कौन? कबीरदास के गुरु रामानंद थे। इसमें बताया गया है कि रामानंद ने नीचे जाति के लोगों को दीक्षा नहीं दी थी। कबीर रामानंद जी से दीक्षा लेना चाहते थे। एक दिन रामानंद ने दीक्षा नहाने गए तब कबीर जी 22 साल के बच्चे को उठाकर एक घाटी स्कूल में ले गए। रामानंद जी का पैर कबीर को लग गया, वे रोने लगे। रामानंद जी ने उनको उठाया और उनका नाम जपने को कहा। तभी से उन्होंने क्या किया था? रामानंद जी के गुरु बनाए। इनकी भाषा क्या थी? बताइए, भाषा क्या है? कबीर की भाषा सुंदरगढ़ी एवं पंचमेल खिचड़ी। इनकी भाषा हिंदी भाषा की सभी बोलियों के शब्द संबंधित हैं। भाषा राजस्थानी, हरियाणी, पंजाबी और अवधी, इन भाषाओं में उन्होंने क्या किया? इनने रचनाएं लिखी। इनकी प्रमुख कृतियां कबीर साहब की और कबीर की हैं। साथ ही सबको रामायण में बताया गया है। ठीक, रामायण में आपका क्या है? रामायण है, उनके छंद, चौपाई और दोहा है। भाषा रामायण किसमें लिखी गई? किस भाषा में? ब्रज भाषा और पूर्वी भाषा बोली में। सबद है शब्द, गेय पद है, गेय पद मतलब होते हैं गाने के लिए जो होते हैं गीत होते हैं, ब्रज भाषा और पूर्वी बोली की गई है। साथ ही में साक्षी है, दोहा किया है इसमें, और राजस्थानी पंजाबी मिली खड़ी बोली है। कबीर शब्दावली है, कबीर दोहावली है, इनकी सारी रचनाएं कबीर ग्रंथावली और कबीर साहित्य। ठीक, कबीर पढ़े लिखे नहीं, फिर भी उन्होंने क्या की थी? रचनाएं की। रामानंद गुरु से शिक्षा प्राप्त करती। उनके धर्म के प्रति क्या था? विचार एक ही थे कि ईश्वर को वो मानते थे, उन्हें ईश्वर क्या है? एक ही। इनके